थाईलैंड गुड इवनिंग, मलेशिया गुड इवनिंग, कंबोडिया गुड इवनिंग, वियतनाम, जहाँ जहाँ गुड इवनिंग है दुनिया में जहाँ भी, परवेज़ रोशन एक बार फिर आपको सलाम पेश करता है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ गुड मॉर्निंग है, जब मुझे आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और लिबर्टी कॉर्नर में आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं हर रोज़ एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ लेके आता हूँ मसीही कौम की तरक्की के लिए। मसीही कौम के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो करप्ट माफिया अपने पंजे जमाए बैठे हैं, उनके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी करप्शन क्या है, उनको बेनकाब करता हूँ, उनको रिवील करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने जालिम लोग हैं, इन्होंने क्या क्या कौन से कितने किसने कौन सा कत्ल किया, किस बेचारी मिशनरी को मारा, कितने कितने और अच्छे लोगों को इन्होंने ये सबब बने उनके खून का, उनके कत्ल का। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि जो मेरे इस चैनल पे, आपका चैनल है DGA BKK 2020, नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप उसको कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं, आपके पास टाइम होता है तो ज़रूर करें कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ और जो मैंने बात की है किस हद तक दुरुस्त की है, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, तो वो ज़रूर करें। आज मैं आपको ऐसी एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो कि एक करप्ट माफिया है ना, FGA का, फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है पूंछ हाउस में, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर किस तरह मिला हुआ है, वो कौन से लोग हैं, आज मैं उनको भी बेनकाब करने जा रहा हूँ कि वो इनसे कितना बत्ता लेते हैं। सदीक साबर से, लियाकत कैसर से, काशिफ चांद से, और जो भी कोई दरख्वास्त इनके खिलाफ, सदीक मसीह साबर वो जो मुर्गी चोर है, और वो जो काशिफ चांद उस तरह फैसलाबादी इस तरह, उसके खिलाफ जो भी दरख्वास्त जाती है वो वहाँ कितने पैसे लेकर पहुँच जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी वो 5-5 हज़ार के नोट उनको देते हैं। और वो कौन है? वो है अजहर हुसैन गुज्जर साहब, रज़ा भट्टी साहब और राना शकील साहब। तो आप तीनों को भी मैं वार्न कर रहा हूँ, मुझे तमाम आपकी मालूमात मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको बता दूँ, राना शकील साहब, रज़ा भट्टी साहब और अजहर हुसैन गुज्जर साहब, आप जो भी होंगे बड़े अफसर होंगे, आपको सलाम है, लेकिन किसी ने आपको करप्शन की इजाज़त नहीं दी हुई कि आप अगर 16वें में हैं, 17वें स्केल में हैं, 20 जो आप 20वें में भी हों, मुझे इससे नहीं कोई सरोकार। ये 22वीं तक को तो मैंने देखे ना कि वो किस तरह मिन्नतें करते होते थे, ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, अब 22 से ऊपर कोई स्केल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं खुदा से तौबा करके आपको बात बता रहा हूँ, आप भी दुरुस्त हो जाएं। जब ग्रिप आती ना आसमान से, हुकूमतों ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है, जब वो खुदा की ग्रिप आती ना किसी भी अफसर के ऊपर, तो फिर अंदाज़ा कर लो उसका क्या असर होता है। आपने बहुत देखे होंगे, मैंने तो बेशुमार लोग देखे हैं। आप ज़रा ख्याल करो, जब भी कोई उनके खिलाफ, वो चौधरी मंसूर रंधावा जो भी, वो भी एक डायरेक्टर है यार, वो एक आवाज़ है गरीब लोगों की, पूरी मसीही कम्युनिटी की, उसका एक प्रोफाइल है, वो एक डायरेक्टर है अडल्ट एजुकेशन का। आप उसे क्या मजाक समझ रहे हैं? आप उसे कभी पुलिस स्टेशन बुला लेते हो, कभी उस पे क्या, यानी कि आपने पहले पे कत्ल की भी उसे अटेम्प्ट किया, आपने उसे पकड़ाने की कोशिश की, मारने की कोशिश, सारे उसने एविडेंस पेश किए हैं थाना लियाकताबाद में। आपको शर्म नहीं आती मुर्गी चोर साहब, सदीक साबर साहब? आपके अंदर कोई खौफे खुदा नहीं है? आप तो वैसे ही छोड़ के चले जाते। जब इतनी बातें हो जाए ना बेनकाब, आपकी करप्शन सारी बेनकाब हो गई। अब देखें जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने वहाँ पे पूंछ हाउस में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जहाँ ये तंजीमें सारी रजिस्टर्ड होती हैं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, सदीक साबर साहब ये देख लें। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है। आपकी सारी करप्शन एक एक, अभी अब ये वहाँ तक बात नहीं रहेगी, अब आप पूंछ हाउस से बाहर निकल गई है, अब जाएगी एंटी करप्शन पे, अभी जाएगी DC साहब के पास, जो डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, और फिर अगर उन्होंने भी बात ना सुनी तो फिर आप हाई कोर्ट में होंगे, सुप्रीम कोर्ट में होंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकल जाओ पाकिस्तान से। ये अभी भी आपको एक NRO दे रहे हैं कि खुदारा कुछ खौफ करो। आपने ये लिख के दिया हुआ है। पहले तो मैं उनसे बात करता हूं, जो अजहर हुसैन गुज्जर साहब, ये आपको पेश की गई शीट,
ये जो फ्रॉड की इन्होंने फ्रॉड किया है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपको पेश की गई कि जनाब ये इन्होंने फ्रॉड किया है, देखिए कितने बड़े फ्रॉडिये हैं, ये लियाकत अहमद कैसर, काशिफ चांद और सदीक मसीह साबर जो अपने आप को मुर्गी चोर है। और देखें वो मुर्गी चोर था, उसे किसी ने नहीं रोका, अब उसने मसीही जायदादों को ही हड़प कर लिया, मसीही अदारों को ही हड़प कर लिया। अब चोर, छोटे चोर को तब भी पकड़ लिया जाए ना जब वो मुर्गी चुरा रहा है, बकरी चुरा रहा है, तो वो काबू में आ जाता है, उसकी आदत बदल जाती है। हो सकता है बदल जाए, चोर तो नहीं जाता, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अब चोरी तो शायद उसने मुर्गी चोरी करना तो छोड़ दी, हेरा फेरी करनी इसने। ये देखिए अजहर साहब, अजहर हुसैन गुज्जर साहब, और ये सारी मेरी जो वीडियो ना, मेरा वीलॉग, ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, हाई कोर्ट में भी जा रहा है, अदरम निल्ला साहब तक भी जा रहा है, सदर पाकिस्तान तक भी जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर तक, हमजा शहबाज तक, शहबाज शरीफ तक, जहाँ जहाँ मैं भेज सकता हूँ भेज रहा हूँ। अब आप अभी भी बाज आ जाएं और आप उनको रास्ता बताते हैं कि जी ये इतने पैसे ले आए, तो हम आपको इनको कोई जवाब नहीं देंगे, हम उससे ये लिख देंगे, और आप धमकियाँ देते हैं। जो वर्कर जाते हैं, जो आम लोग वहाँ पे जाते हैं, इनके खिलाफ आप उनको धमकियाँ लगाते हैं। कोई खुदा का खौफ खाएं यार। और जो ये जो सदीक है, सदीक साबर मुर्गी चोर, उसने ये लिख के दिया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये उन्होंने दिया जी एफिडेविट, जिन्होंने ये 50 रुपए का ये स्टाम्प है जी, और ये ओथ कमिश्नर साहब हैं जी लाहौर के, उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया हुआ है, इस इनके साइन भी हैं, सब कुछ है, और ये टेस्टेड कॉपी है, ये भी बता दूं आपको। इन्होंने लिखा है जी एफिडेविट, यानी कि इन्होंने हलफनामा लिख के दिया हुआ है कि जी वो क्या है जी, सदीक मसीह साबर सन ऑफ शफी मसीह, चेयरमैन, ये चेयरमैन, अब चोरमैन है, ये चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन फुल गास्पल, यहाँ उन्होंने फुल, आगे इन्होंने चेयरमैन गास्पल लिखा ही नहीं इन्होंने, ये देखें ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं। इन्होंने लिखा है जी चेयरमैन फुल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, आगे इन्होंने जाके ना ब्रैकेट में लिख दिया FGA। ये अंधे थे तुमने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं फुल गास्पल लिखा, ये तुम चक्कर दे रहे हो ना कोई तो। और यार देखो यार, मसीही लोग का पता नहीं जागेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या करते हैं। उसने लिखा है जी, ये दोबारा पढ़ा ही नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा, वो डायरेक्टर ने बोला चलो वो तो उनको तो नहीं पता, उनको तो मसीहत का नहीं पता, यार तुम्हें तो पता है ना। और उन्होंने लिखा जी सदीक मसीह साबर सन ऑफ शफी मसीह, चेयरमैन फुल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान। फुल असम्बलीज क्या हुआ, फुल गास्पल असम्बली था ना, तो आप भूल गए, ऐसा नहीं है, आपने जानबूझ के ये किया। क्या है जी, ये मेन ऑफिस एट FGA कन्वेंशन ग्राउंड मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर, द डेपोनेंट अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, इन्होंने लिख के दिया है सब कुछ, अहद किया दिया कि जी ये हम आपको बयान दे रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं जी, दैट के द डेपोनेंट इज चेयरमैन ऑफ फुल, फिर यहाँ से लिख दिया फुल गास्पल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 दैट, सेकंड नंबर दैट FGA हैज़ नो कंसर्न और कनेक्शन विद एनी पोलिटिकल पार्टी। ये भी साबित हो गया कि ये जो पोलिटिकल पार्टी से है कि नहीं, जिन पार्टियों को तुम सपोर्ट करते हो ना, वो सारी वीडियो, वो फंड्स, सब कुछ उनकी रसीदें मौजूद हैं, लियाकत अहमद कैंसर की भी और आपकी भी। ये आप बात याद रखिए सदीक साबर साहब, ये जो आप जाते हैं उनकी पार्टियों में जाके, आप तो कहते हैं हम पोलिटिकल है ही नहीं, हम पोलिटिकल पार्टी है ही नहीं, कोई कंसर्न नहीं हमारा, और बैंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और सेक्टेरियन ग्रुप पार्टी वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के खिलाफ आप समझ गए वो उनके, हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है। फिर क्या कहते हैं जी, दैट देयर इज नो क्रिमिनल, यार एक क्रिमिनल, कितने केस हैं आप पे, भूल गए आप कितने केस हैं, कत्ल तक के केस हैं आपके ऊपर, और आप कह रहे हैं जी क्रिमिनल। दैट देयर इज नो क्रिमिनल और सिविल केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डेपोनेंट। वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ तो कोई केस है ही नहीं, ये जो लगे हुए हैं वो कौन से हैं, वो किसके हैं, अभी जो पूरे सिंध में लगे हुए हैं वो किसके खिलाफ है, अभी तो वो आ रहा है जो आपने करोड़ों का फ्रॉड किया है ना, वो भी आ रहा है, वो भी मेरे पास सब कुछ है, मैं बताता हूँ आपको। डेपोनेंट एनी मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ FGA, और कहता किसी भी बोर्ड मेंबर ने, अब ये भी देख लें, और मैं इनकी अगली वीडियो में वीलॉग में दिखा रहा हूँ, ये सारे ही उस करप्शन में शामिल है, एक खतून भी शामिल है मरीद के से, वो उसने कितने पैसे लिए वो भी आपको बताऊंगा। FGA और फुल असेंबली या फुल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, अब इन्होंने ये चक्कर भी दिया हुआ है, फुल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, अब उससे मतलब क्या मराद ले रहा है। फिर आगे लिख दिया FGA दैट द डेपोनेंट दैट नॉट मेड एनी
मिस स्टेटमेंट बेशुमार आपके मिस स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, आपको दिखाई भी हैं, फिर भी दिखाएंगे। और मिसलीड द रजिस्ट्रार, आपने बहुत रजिस्ट्रार को मिसलीड किया है। यही अजहर हुसैन गुज्जर, राना शकील, रजा भट्टी, ये आपसे पैसे लेते हैं। ऐसे नहीं कह रहा, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, एवरीथिंग मेरे पास वो मौजूद है, सब चीज़ें। ऑफिस फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ईयर ऑफ 2022 to 2021, इसमें भी आपने बहुत भारी रकम दी अजहर हुसैन गुज्जर साहब को। दैट इफ़ द डेपोनेंट इन फ्यूचर, अब वो लिख के दे रहे हैं, अपना साइन करके दे रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में, ठीक है। दैट इफ़ द डेपोनेंट इन फ्यूचर इज़ फाउंड टू मिसलीड, बहुत मिसलीड किया, वो सारे प्रूफ हम दे चुके हैं आपको, अजहर हुसैन गुज्जर साहब, राना शकील साहब, रजा भट्टी साहब, वो जो डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, वो आपको हमने सब, जो आप हाई अथॉरिटी हैं, जिन तक चाहिए थे वो पहुंचा दिए गए हैं, और आपको मजीद भी दिए जा रहे हैं। इन फ्यूचर फाउंड टू मिसलीड, मेड रॉन्ग स्टेटमेंट, वो तो सब बड़ी स्टेटमेंट तो मैंने बताई, अब कितने कितने आपने गपले किए हैं बड़े, और जो आपने सिंध में बड़े गपले किए हैं, जो करोड़ों लेकर आपने 74 लाख का पेश किया ना, वो भी सब कुछ आ गया मेरे पास। अब टेंशन नहीं आपने लेनी, सब अवाम को दिखाएंगे, हम अवाम को ही दिखा सकते हैं, खुदा की अदालत में लेके जा सकते हैं कि ये खुदामंद देख, लोग तेरे लोगों को जो लूटने वाले, ये फ्रॉडी है, ये चीटर, और ये किस तरह इन्होंने लूटा है मसीही कौम को। और रॉन्ग स्टेटमेंट, द रजिस्ट्रार ऑफिस हैज़ राइट टू, वो कहते हैं अब रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हक है कि वो क्या करे, टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ईयर ऑफ 2020 और 2021, कि जी वो हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दे। तो जनाब अजहर हुसैन गुज्जर साहब, आपने कितने पैसे लिए, आपको कितनी दरखास्तें दी गई हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करो, आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? मतलब पैसे ले रहे हैं ना, तो आपने क्यों कैंसिल नहीं की? कितने लाख लिए, करोड़ों लिए हैं, अब भी कैंसिल कर दो, अब भी आपके पास मौका है, वरना आपके अगेंस्ट जो कुछ होने जा रहा है, आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, आपने कभी सोचा ही नहीं कि सरकारी मुलाजिम क्या होता है, वो हमें पता है क्या होता है, कोई नौकर होता है लोगों का, आवाम का, जो आपने अफसर बने हुए ना, ये आपने बहुत बड़ी ज्यादती की। और फिर जनाब क्या है कि दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट, वो दब्त करें जी, सब सच्चा है जो मैं ये दे रहा हूँ हलफनामा लिख के, करेक्ट एंड नथिंग हैज़ बिन कंसील्ड देयर फ्रॉम। अब आप ये बात समझ लें, आपने खुद लिख दिया, और ये लिखा है जी डेपोनेंट, साइन किए हैं सदीक साबर ने, और ये डेट है जनाब 14 जुलाई 2021। आपने पिछले साल 21 को, ये जुलाई 14 को आपने ये बयान दिया था। और फिर लिखा है जी कि वेरिफिकेशन वेरीफाइड ऑन ओथ ऑफ दिस 14th day of the July 2021 at Lahore that the instant affidavit is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। तो ये जनाब इनके साइन है। तो अब जनाब अजहर हुसैन गुज्जर साहब, राना शकील साहब, रजा भट्टी साहब, आपने इनको अभी तक इनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल क्यों नहीं किया? और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आपके पास मंसूर रंधावा दरखास्तें दे चुके हैं, और जो रेवरेंड सैमुअल किंग हैं वो भी आपको दरखास्त दे चुके हैं इनके खिलाफ, और सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ आपके पास चांस है कि फौरी तौर पर इनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करें, और नई जो एक तंजीम है, जो बॉडी है, उसको एक्सेप्ट करें, और जो उसके जितने भी बाकी इसके कानूनी मामलात हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एक चांस है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने आप को खुदा के हजूर, ना डरो अवाम से, ना डरो गरीबों से, ना डरो क्रिश्चियन लोगों से, खुदा के खौफ से डरो। और हुकूमत से तो तुम डरते ही नहीं हो, क्योंकि तुम करप्शन के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, लेकिन डर जाओ, तुमने भी खुदा के पास जाना है, और इनकी रजिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर कैंसिल करो। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को, जो कि आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हक और सच की आवाज़ पूरी दुनिया तक जा सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।